हेलो, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के असाइनमेंट डिस्कशन के अंदर। ओके। और 57 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और एक क्वेश्चन रह गया था हमारा पिछले वीडियो में, तो उसको फिर से करेंगे और 57 को भी एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा 57, इन द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। ओके, ये क्या कह रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया मैंने, यानी डबल कर दिया, तो इंक्रीज इन रेट वाज 4 टाइम्स। ओके, यानी क्या है कि इसमें रेट का कोई जो ना वो कंसंट्रेशन के साथ में जो ना वो कोई रिलेशन बता रखा है इसने। ओके, रेट को जोड़ा है किसके साथ में? कंसंट्रेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो ना कैसे चेंज होगा? ओके, तो इसमें आपको ना रेट लॉ की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे ना। तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका, ओके, वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज पावर इट्स ऑर्डर। ओके, अब है ना, कोई मान लिया कि रेट जो है ना वो आर था आपका, R1 या इसको आर बोल दो, और रेट कांस्टेंट के है और कंसंट्रेशन ए मान ली, और उसका ऑर्डर क्या हो गया आपका? एन हो गया। तो इसके क्वेश्चन 1। ओके, अब क्या किया, इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया आपका? 2 टाइम्स कर दिया। ओके, तो कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने का मतलब क्या है कि वो 2A हो जाएगी आपकी, और 2A रेज पावर एन, और रेट क्या हो जाएगा आपका? वो 4 टाइम्स बढ़ गया आपका। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसको इक्वेशन 2 है ना। तो रेट को पहले आर था और कंसंट्रेशन को डबल करने से क्या हो गया आपका? 4R हो गया। ओके, फिर इसको क्या करेंगे? इसके रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि हमें है क्या चाहिए? इसका रिएक्शन का ऑर्डर चाहिए इसको। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो रेट कांस्टेंट से रेट कैंसिल हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा आपका? आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो नया जो आपका इक्वेशन बनेगी आपकी, ओके, वो क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 और राइट हैंड साइड में क्या आपका? ए रेज पावर एन है और 2 रेज पावर। ओके, टू, इसके ये जो आपका एन है वो 2 की पावर भी है और ए की पावर है, तो 2 की पावर एन कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल देंगे, और ए रेज पावर एन यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर एन। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और बचेगा क्या आपका? बचेगा ये क्या? 1/4 है ना, बचेगा क्या? 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज पावर एन। ओके, ये बचेगा आपका। तो इसको क्या करेंगे फिर? 2 रेज पावर एन जो है वो 4 के बराबर, और फिर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं आप। ओके, तो एन क्या आ जाएगा आपका? 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया आपका? 2 आ जाएगा, है ना। ये कैसी हो जाएगा आपकी? ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो सेकंड ऑर्डर जो है आपका ऑप्शन क्या आपका? सी है। सी विल बी द राइट आंसर। अगला है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, रेट कांस्टेंट क्या होता है आपका? के होता है। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बता रखी है ना? के की वैल्यू क्या बता रखी है आपकी? 6.9 इंटू में 10 रेज पावर -3 और पर सेकंड दे रखी है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन 1/8 ऑफ ईच इनिशियल वैल्यू। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके, मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट मान लिया हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ऑफ रिएक्टेंट। ओके, वो क्या मान ले हमने? वो ए नोट मान ली। ओके, क्या मान ली? ए नोट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी है ना, आफ्टर आफ्टर टाइम टी। ओके, टाइम टी, टी टाइम के बाद में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम क्या कर, ए नोट से लिख दिया उसको, सॉरी ए टी से लिख दिया, है ना। किससे लिख दिया? ए टी से लिख दिया। अब वो ये कह रहा है कि कितने टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा आपकी? 1/8 हो जाएगी। ओके, तो वो टाइम चाहिए है जब इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/8 हो जाएगी आपकी। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी? ए नॉट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ओके, उसको क्या लिख देंगे? 80 लिख देंगे। ओके, इसकी जो रेशियो है, ओके, वो कितनी हो जानी चाहिए आपकी? 1/8। 80 कितनी हो जानी चाहिए? इनिशियल का 1/8, यानी 80 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ए नॉट बाई टी। ओके, तो ए नॉट बाई 8। ओके, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए नॉट बाई 80। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? ये 1/8। ठीक है, तो ये 1/8 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका, और 80/80 बाई ए नॉट। ओके, 80/ए नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका? ए नॉट, ये 1/8 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। एक सेकेंड।
अब ये इसको हाफ लाइफ से जोड़ेंगे इसको, ओके। कैसे, क्या होता है, ए 80 किसके बराबर होता है, ए नॉट और क्या होता है आपका 2 रेज पावर एन, ओके। ये रिलेशन होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ओके। एन हाफ लाइफ के बाद में कितना रिएक्टेंट बच गया आपका, तो ए नॉट बाई 2 रेज पावर एन हो जाएगा, ओके। तो 80 बाई ए नॉट, ओके, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/2 रेज पावर एन, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। 1 एंड 2 अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों की, ओके। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 80 बाई ए नॉट है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में 80 बाई क्या आपका ए नॉट है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज पावर एन, ओके। और 1/8 क्या होता है, 2 रेज पावर 3 होता है, और 2 रेज पावर क्या होता है आपका एन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 होगी, ओके। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। ये क्या आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब है ना इसमें क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो उसे हाफ लाइफ निकाल लेंगे, ओके। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट दे रखा है उसका हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और डिवाइड बाई क्या होता है आपका के होता है, के की वैल्यू क्या, अभी के की वैल्यू है रेट कांस्टेंट, ओके। ये वाला रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 6.9 इंटू में 10⁻⁻3 कितना दे रखा है, के इज इक्वल टू 6.9 इंटू में 10⁻⁻3, ओके। ये दे रखा है। अब के की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये क्या आएगा 0.693 और डिवाइड बाई क्या होगा अब 6.93 इंटू में 10⁻⁻3, ओके। तो यहाँ से टी हाफ आ जाएगा 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, ओके। और ये क्या आएगा आपका 1/10, 1/10 नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो ये 10⁻², सॉरी +2, यानी कितना हो गया आपका 100 सेकेंड आ गया आपका, है ना, कितना आ गया आपका 100 सेकेंड आ गया आपका, ओके। तो ये आ गया इसका टी हाफ यानी हाफ लाइफ, ओके। हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड, ओके। अब 1/8 होने में कितना टाइम लगा, ये 3 हाफ लाइफ है ना, 3 हाफ लाइफ जो है ना एन की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ओके। हमने क्या निकाल दी, एन की वैल्यू, एन क्या हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ओके। नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ कितना हमारा, एक हाफ लाइफ 100 सेकंड का है, तो 3 हाफ लाइफ है ना, 3 हाफ लाइफ में टोटल टाइम कितना लगेगा, ओके। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा एन इंटू में टी हाफ, और एन की वैल्यू 3 है और टी हाफ कितना आपका 100 सेकंड है, ओके। तो हमें पता लग गया कि 300 सेकंड लगेंगे ना, 300 सेकंड लगेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन का, है ना, 1/8 होने में, ओके। तो 300 सेकंड लगेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा आपका सी, ओके। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सी वेरीज विद टाइम, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है ना वो कैसे डिक्रीज करती है हमारी, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है आपका 2.303 डिवाइड बाई टी, और लॉग ऑफ क्या होता है आपका, ऊपर क्या होता है आपका ए नॉट होता है और नीचे क्या होता है आपका 80 होता है, ओके। 80 होता है और ए क्या डिनोट कर रहा है आपका कंसंट्रेशन, है ना। अब इसमें कंसंट्रेशन को सी से डिनोट किया है तो हम इसको सी लिखेंगे तो हमारे लिए और भी बेटर होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे इसी को सी में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। इसी को सी में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो सी इज द कंसंट्रेशन, तो सी नॉट क्या हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी हो जाएगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, के टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2.303 और ये क्या बचेगा आपका लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी हो जाएगा, ओके। ये क्या आएगा आपका लॉग ऑफ एम बाई एन, और ये क्या होता है आपका लॉग ऑफ एम माइनस में लॉग ऑफ एन होता है, ओके। तो के टी किसके बराबर होगा, के टी डिवाइड बाई 2.303 और लॉग ऑफ सी नॉट और माइनस में क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका सी टी हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ सी नॉट और माइनस में क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सी टी हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे इसको सी टी को इधर ले आओ, ओके। इसको इधर ले जाओ, ओके। तो क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इसको, है ना, इसको ये क्या होगा आपका लॉग ऑफ सी टी, ओके। और ये उधर लेके जाएंगे, ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और ये जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का के और डिवाइड बाई 2.303 और इंटू में क्या आपका टी और प्लस में क्या होगा आपका लॉग ऑफ सी नोट हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा, तो इसमें जो बनेगा क्या लॉग ऑफ सी टी दैट इज इक्वल टू माइनस का के डिवाइड बाई 2.303, तो ये तो बन जाएगा इसका स्लोप बनेगा भाई, ओके।
और इनटू में टी होगा और प्लस में क्या होगा आपका log ऑफ क्या हो जाएगा आपका सी टी। ओके, तो इसमें क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स बनेगा आपका। ओके, अगर आप जो ना डेरिवेशन देखते हो फर्स्ट ऑर्डर का, है ना, तो उसमें x y का वेरिएशन जो है ना वो x के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, और उसको डिसाइड कौन करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज को कौन डिसाइड करेगा, उसका स्लोप है ना। पॉजिटिव स्लोप आएगा तो, और नेगेटिव स्लोप होगा तो क्या करेगा वो आपका डिक्रीज करेगा। ओके, तो स्लोप क्या बन गया इसका, माइनस का k डिवाइड बाई 2.303। ओके, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, ओके, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं किसका, log ऑफ सी टी। ओके, log ऑफ सी टी। ओके, इधर तो बढ़ेगा, और ये क्या आपका, ये t है, यानी t मतलब क्या है आपका, टाइम है। ओके, तो जब टाइम जीरो हो, यहाँ पे टाइम जीरो होता है। ओके, तो टाइम जीरो होने का मतलब ये t जीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा आपका, तो log ऑफ सी टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, log ऑफ सी नोट के बराबर हो जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, क्या हो जाएगी, log ऑफ सी नोट। ओके, जैसे ही आपका टाइम जो है वो टाइम बढ़ेगा आपका, ओके, तो टाइम पॉजिटिव होता है बट मल्टीप्लाई में है फैक्टर नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। ओके, तो नेगेटिव रहेगी तो हम क्या कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी भी आपकी। ओके, और कैसे डिक्रीज करेगी, जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी आपकी। तो जो आपका ग्राफ है ना वो क्या करता है, ग्राफ जो है उसमें लिखा जाता है भी कि कैसे डिक्रीज करेगी आपकी, लीनियरली डिक्रीज करेगी, है ना, विद नेगेटिव स्लोप है। ओके, कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। ओके, ऐसा ही। तो इसमें जो ना आपका ऑप्शन जो बनेगा, ओके, ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, log ऑफ सी, है ना, log ऑफ सी डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। ओके, टी के साथ में, है ना, तो इसमें क्या है, टी अभी हमारा टी यहाँ पे देखो, ये टी हो गया, और log ऑफ क्या होगा आपका, ये सी, सी मतलब सी टी हो गया। ओके, तो डिक्रीज करेगी कैसे, लीनियरली, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बनेगा, बी विल द राइट आंसर। अगला क्या है, द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर जो है वो क्या आपका रेट है। ओके, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है अभी आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब आप काइनेटिक्स पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ओके, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब आप जीरो ऑर्डर को देखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड पावर जीरो। ओके, तो ये आर ओ आर, ओके, आर ओ आर क्या होगा आपका, के, यानी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, यानी रेट जो है ना वो ना तो घटेगा ना ही वो क्या आपका बढ़ेगा। तो रेट जो है ना, रेट क्या हमारा एक कांस्टेंट रेट से होता है हमारा, ठीक है, टाइम के साथ में ना तो घटेगा ना वो बढ़ेगा। ओके, तो इसमें जो है ना टाइम के साथ में रेट घट रहा है, इसमें भी घट रहा है अभी आपका, है ना, इसमें बढ़ रहा है अभी आपका, बट इसमें क्या है आपका जो ऑप्शन डी है, इसमें जो आर है यानी रेट है वो टाइम के साथ में ना तो घट रहा ना वो बढ़ रहा, यानी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो एक कांस्टेंट रेट से होती है, वो फिक्स रेट से होती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती आपकी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन टी हाफ, है ना, हाफ लाइफ दे दिया कितना, 2.5 आवर एट रूम टेम्परेचर, द हाउ मच रिएक्टेंट विल लेफ्ट आफ्टर 7.5 आवर्स इफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी सॉरी वेट जो है ना वो कितना हमारा 160 ग्राम है। ओके, इसने हाफ लाइफ दिया भी। ओके, टी हाफ कितना दे रखा है, 2.5 आवर्स दे रखा है, इतने घंटे हाफ लाइफ है, और टोटल टाइम कितना दे दिया, अभी कितना बचेगा, है ना, कितना 7.5 आवर्स के बाद में। ओके, 7.5 आवर्स के बाद में कितना बचेगा, तो आप ये देख लोगे भाई इस टी टाइम में है ना कितने हाफ लाइफ हो जाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो जाएगा आपका, टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ हो जाएगा, तो टी कितना भी हमारा 7.5 आवर्स है। ओके, हाफ लाइफ कितना आपका 2.5 आवर्स है, इससे ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको टी, है ना, तो कितने हाफ लाइफ हो गए हमारे, हाफ लाइफ कितने हो गए हमारे 3। ओके, और रिएक्टेंट कितना भी हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हमारा 60 ग्राम है। ओके, तो ए नॉट, ओके, ए नॉट कितना होगा हमारा 160 ग्राम। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, उसको 80 एन हाफ लाइफ, उसको 80 से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, ए नॉट डिवाइड बाई 2 रेज पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ओके, तो ए नॉट कितना हमारा 160 ग्राम, हाफ लाइफ कितने हो गए हमारे 3, तो 2 की पावर कितनी 3। ओके, तो 80, ओके 80 है ना, कितना आ जाएगा आपका 160 से डिवाइड करेंगे इसको 8 से, तो कितना बच जाएगा आपका 20 ग्राम बचेगा, कितना बचेगा आपका 20 ग्राम बच जाएगा। ओके, ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी कितना बचेगा आपका 20 ग्राम बच जाएगा। अगला भी आपका एक रिएक्शन दे रखी है, ओके, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें एसीटोन है भी, और उसकी आयोडीन से रिएक्शन करवाई है, और मीडियम कैसा लिया है, एसिडिक लिया है, और प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके,
उसका जो ना वो रेट भी बता रखा है, डिफरेंशियल रेट लो को जोड़ रखा है रेट लो से, ठीक है। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, वो कितना आता है आपका, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन और H पॉजिटिव I2 के रिस्पेक्ट में, है ना। I2 के रिस्पेक्ट में, I2 तो इसमें आया ही नहीं, है ना। I2 इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि I2 की जो पावर थी वो कितनी थी हमारी, जीरो थी। क्यों? क्योंकि किसी की पावर जीरो वन हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि I2 के रिस्पेक्ट में, ओके, रेट एक्सप्रेशन में आयोडीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारा, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आयोडीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना हमारा जीरो है। तो 62 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए रिएक्शन, ओके। रेट कांस्टेंट जो ना वो एक रिएक्शन का ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 × 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। रेट कांस्टेंट यानी के दे रखा है, ओके। और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या दे रखी है, ये वाली दे रखी है, लीटर पर मोल और पर सेकंड दे रखी है, ओके। अब आपसे ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, ओके। तो इसमें जो ना आपको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी भाई, ओके, क्योंकि इसमें जो ना आपको और कुछ भी नहीं बता रखा। आपको ना यहाँ से यूनिट जो है ना रेट कांस्टेंट की, उससे आइडिया लेना पड़ेगा अभी, ओके। और उसके लिए ना आपको एक जनरल जो है ना वो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, कैसे निकालते हैं। वो होता है आपका मोल पर लीटर रेज्ड पावर 1 - n, और क्या होता है आपका पर सेकंड, ये होता है इसे, ओके। अब लीटर की पावर 1 है, ओके, लीटर की पावर क्या है, 1 है, और मोल की पावर -1 है। यहाँ पे देखो मोल की पावर 1 है और लीटर की पावर -1 है। तो कहने का मतलब क्या है, -1 से तो 1 बनाना है और मोल से पर मोल बनाना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब 1 - n की वैल्यू कितनी हो, -1 हो, ओके। और ये -1 कब होगी, जब इस n को उधर ले जाओ और इस वाले 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा n कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी हमारी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो 63 का राइट आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा आपका, सी, है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, डायरेक्ट बता सकते हो। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें ना गलत कौन सा भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दे रखा है, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, ओके। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से गलत कौन सा है वो बताना आपको। टाइम फॉर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ओके। क्या होता है, टी हाफ जो होता है ना आपका, वो क्या होता है 0.693 होता है और डिवाइड बाई के, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन का तो कोई नाम जिक्र ही नहीं है हमारा, है ना, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी, A0 होती है। अगर वो चीज़ इस एक्सप्रेशन में होती तो हम बोल देते हैं कि जो हाफ लाइफ जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ऑप्शन नहीं है, ओके। फिर क्या है अभी आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट चेंज रेट कांस्टेंट, ओके। कंसंट्रेशन चेंज होने से जो ना वो चेंज नहीं होता। चलो अगला देखते हैं अभी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर मोल पर मिनट, यही गलत है अभी आपका, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है बता देता हूँ मैं। मोल पर लीटर रेज पावर क्या होती है, 1 माइनस में, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बस 10-15 मिनट का टाइम लगना है। हाँ, हाँ बिल्कुल, किस टाइम निकलोगे आप, चलो ठीक है जी, ओके। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, 1 - 1, ओके। और क्या होता है, पर सेकंड होता है। तो ये क्या रहेगा आपका, मोल पर लीटर, और 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका पर सेकंड, और किसी की पावर जीरो क्या आती है 1। तो यूनिट जो है ना वो रेट कांस्टेंट की वो क्या आनी चाहिए आपकी, पर सेकंड आनी चाहिए, बट इसने क्या बोला है, पर मोल और पर मिनट बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि डी जो है ना वो डी क्या आपका गलत है ना। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, 4 का क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, ओके। अगला भी हमारा क्या, एक रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्शन कर रहे हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड है ना, ICl, ओके। ये वाला, ओके, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, वहां से HCl बन रहा है, आयोडीन बन रहा है। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ICl, है ना। इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बता रखी है।
और इस रिएक्शन का जो ना मैकेनिज्म जो आपको प्रपोज किया गया है वो बताया गया है ना। मैकेनिज्म ए जो है ना वो ये प्रपोज किया गया आपको, और मैकेनिज्म जो है ना वो जो बी है आपका, ओके, जो मैकेनिज्म है आपका ए मैकेनिज्म तो ये है अभी आपका, है ना, इसमें ये ऐसे हो रही हमारे डायरेक्ट हो रही रिएक्शन एक ही स्टेप में, और मैकेनिज्म बी में जो है ना उसको क्या है, दो अलग अलग स्टेप में उसको स्प्लिट करके दिखा रखा है किसको, ओवरऑल रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो स्टेप 1 है आपका ये वाला स्लो स्टेप बताया गया, ये जो स्टेप 2 है इसको क्या बताया गया, फास्ट स्टेप, ओके। तो विच इज द अबव मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद गिवन इन्फॉर्मेशन अबव रिएक्शन, ओके। तो इसमें जो ना वो कौन सा जो ना मैकेनिज्म जो ना वो कंसिस्टेंट है, ओके, वो आपसे पूछा गया आपका। तो इसमें जो कंसिस्टेंट मैकेनिज्म बनेगा ना वो क्या बनेगा आपका, सिर्फ बी मैकेनिज्म बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है अभी आपका ये जो है ना वो ये दिखा रखा है कि ये जो है ना वो आपकी रिएक्शन ऐसी है जो कि है ना हाइड्रोजन और आईसीएल दोनों के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या आपका 1 है, ओके। तो इसमें जो देखो इसका स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन क्या हमारा 1 है, और इसका स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन क्या आपका 2 है, बट दोनों के रिस्पेक्ट में है ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड आईसीएल, है ना। तो दोनों के केस में देखो, चलो मान लिया इसका तो 1 दे रखा है स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन, तो वही इसका ऑर्डर हो गया, बट इसका स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 2 है, बट ऑर्डर क्या हमारा 1 है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो कई सारे स्टेप में हुई हमारी, ओके। और कई सारे स्टेप में भी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है। और फिर स्लो स्टेप में जो आपकी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनका क्या करते हैं हम लोग, स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन को ही एक्चुअल ऑप्शन बना देते हैं। तो स्लो स्टेप ये है, इसके जो आपके रिएक्टेंट है उसमें हाइड्रोजन का ऑप्शन 1 है और आईसीएल का ऑप्शन भी क्या आपका 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो एक्चुअल रेट जो ना एक्सप्रेशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। इसका मतलब क्या है कि यही जो आपका मैकेनिज्म क्या रहेगा आपका राइट मैकेनिज्म रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी होगा। फिर क्या है हमारा, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट कांस्टेंट के जो है ना आपको ये दे रखा है, पीएच ऑफ रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, है ना। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, ओके, और इसका जो ना वो ऑर्डर जो है ना वो आपका हिडन है ना, ऑर्डर आपको नहीं बता रखा, बट उसने ये बताया है कि जब आप मैकेनिज्म सॉरी पीएच को जो चेंज करते हो, ओके, पीएच को चेंज करते हो 2 से 1 तो उसका रेट जो ना वो 100 टाइम्स हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ओके। तो रेट दे रखा आपको, रेट क्या दे रखा है के इंटू में, और ये भी बता रखा है कि यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है वो कौन आपका एच पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, यानी एसिड की बात हो रही है, इसका ऑर्डर क्या है एन दे रखा है ना, इसको लिख के छोड़ देंगे। अब ये क्या कह रहा है, पीएच जो है ना पीएच 2 से 1 होती है, पीएच 2 होने का मतलब क्या हुआ कि एच एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी 10⁻² रहेगी, ओके। और पीएच क्या होगी हमारी 1 होगी, तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, ओके, 10⁻⁻1 होगी। तो जब pH 2 से 1 होती है, ओके, तो इसका रेट क्या मान ले, इसका रेट जो है ना, इसका रेट, ओके, इसका रेट कोई भी मान लो, जैसे R मान लिया तो इसका रेट जो है ना वो क्या कर रहा है, रेट जो है ना वो क्या होगा आपका, रेट बिकम 100 टाइम्स ऑफ इट्स रेट एट pH वैल्यू 2, ओके। तो जब आपका रेट सॉरी कंसेंट्रेशन जब सॉरी pH 2 से 1 होती है तो रेट जो है ना वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी रेट जो है ना वो 100 टाइम आपका बढ़ गया आपका, ये हो जाएगा, ओके। अब ये क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, अभी क्या करना है, अभी आपको जस्ट उसकी रेशियो ले लेनी, ओके, जस्ट क्या लेनी उसकी रेशियो ले लेनी, ओके। तो डिवाइड कर दो भी इसको, ओके, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई। रेट आर है तो रेट कांस्टेंट, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है ना कोई वो कितनी आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हमारी, जैसे इसका ले लेते हैं, ओके, इस वाला ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ओके, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपको दे रखी है भाई, ओके। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻⁻1, ओके। ऑर्डर क्या मान लिया इसका n मान लिया, ओके। ये किसके लिए है ये इक्वेशन 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया इक्वेशन 1 मान लिया, ओके, ये 2 के लिए। तो रेट कितना उसका 100 आर है ना, रेट कितना उसका 100 आर है, डिवाइड करेंगे इसके साथ में, इस वाले के साथ में, है ना। तो ये यहाँ पे रेट क्या ले लिया मैं आर ले लिया था, ओके, और रेट कांस्टेंट, और क्या है एच पोज टू कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻2 रहेगी आपकी, ओके। और ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो 100 डिवाइड बाई 1 ये क्या हो गया आपका 10⁻⁻1, ओके। ये ऊपर चला जाएगा आपका, है ना, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ओके। ये कितना बचेगा आपका 10⁻, ये पावर जो ना नेगेटिव है ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो पावर कितनी है -1 है, ऊपर वाली तो -1 है, नीचे वाली क्या आपकी
माइनस का 2n, माइनस का 2n जाएगा ऊपर, प्लस का 2n, तो ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻², और 10⁻² क्या होगा n, बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, कंपेयर करें, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हमारी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा इथाइलिन इज प्रपोज्ड, है ना, प्रोड्यूस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इथाइलिन इज प्रोड्यूस, कैसे बन रही है इथाइलिन आपकी, जब C4H8, ओके, C4H8 जो कि इथीन है, वहाँ से C2H4 आपका इथाइलिन बन रहा है। रेट कांस्टेंट जो आपको दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली इन व्हाट टाइम द मोलर रेशियो ऑफ इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन इन मिक्सर इज अटेन टू इक्वल टू 1, है ना, दोनों की रेशियो क्या हो जाए हमारी 1 हो जाएगी आपका, है ना। तो उस टाइम पे बताइए क्या होगा आपका। ओके, तो आपका डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए, आपका डिकम्पोजिशन कैसे पता होना चाहिए, वो दे भी रखा आपको। ओके तो C4H8 ये इथीन होता है, ओके, और इथीन के थर्मल डिकम्पोजिशन से आपका क्या बन रहा है, C2H4, यानी क्या बन रहा है, इथाइलिन बन रहा है आपका। ओके, क्या बन रहा है आपका, C2H4 इथाइलिन बन रहा है। ओके, रेट कांस्टेंट K जो है वो दे रखा है 2.3 इंटू में 10⁻⁻⁴ पर सेकंड दे रखा है। ओके, अब क्या कह रहा है, उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, है ना, इन व्हाट टाइम, वो टाइम बताओ जिसमें इथाइलिन और जो साइक्लोब्यूटेन है, उन दोनों की जो ना वो मोलर रेशो, यानी उनकी अमाउंट है वो क्या हो जाए हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाए हमारे, ठीक है, इक्वल टू 1, है ना, यानी उनकी अमाउंट। तो जब टाइम 0 था तो सब कुछ क्या था हमारे पास, C4H8 था हमारा, ठीक है, हमारे पास क्या था, सिर्फ C4H8 था, और वो क्या मान लिया हमने, C4H8 जो है ना उसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली हमने, A मान ली। ओके, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा आपका 0। टी टाइम के बाद में, ओके, रिएक्शन को स्टार्ट हो गया, तो जब टाइम हो गया था, कुछ टाइम हो गया था, तो रिएक्टेंट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है ना। तो रिएक्टेंट ए से क्या हो जाएगा आपका A-X हो जाएगा, और प्रोडक्ट 0 से क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस मोलर रेशियो के अंदर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, उसी रेशियो में क्या होते हैं, वो घटते हैं, उसी रेशियो में क्या होते हैं, हमारे बढ़ते हैं। ओके, अब ये इसका स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 1 था, ओके, यानी 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है तो A-X लिखा। अब इसमें 2 मोल्स बन रहे, तो स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन 2 था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है ना, जब मोलर रेशियो है ना वो क्या हो जाए हमारी 1 हो जाए, ठीक है, तो वो टाइम जो है ना आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। ओके, तो प्रोडक्ट कितना भी हमारा 2x है, ओके, और रिएक्टेंट कितना हमारा A-X है। ओके, कब, वो टाइम है ना, तो वो टाइम t है ना, आफ्टर टाइम t मान लिया, t टाइम पे आपका रिएक्टेंट ये हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 1, और वो t टाइम है ना वो फाइंड आउट कीजिए जिसके ऊपर जो है ना वो दोनों की जो रेशियो है, ओके, वो क्या हो जाए हमारी 1 हो जाए। तो दोनों की रेशियो है ना, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा A-X, वो क्या हो जाना चाहिए हमारी 1 होनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 2x किसके बराबर हो जाएगा आपका A-X के बराबर हो जाएगा। ओके, और x को उधर ले जाओ तो 3x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a, और a की जो वैल्यू है या फिर x की वैल्यू कोई भी एक मान लो भाई। ओके, कोई भी एक मान लो इसमें। ओके, तो इसमें x की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी आपकी A/3 हो जाएगी। ओके, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हो, A/3 पुट कर सकते हो। तो वो टाइम कैलकुलेट करना आपको, है ना, तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई क्या होता है t, और लॉग ऑफ क्या होता है a डिवाइडेड बाई A-X होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू, है ना, वो टाइम फाइंड आउट करो, तो टाइम को उधर कर दिया हमने, टाइम को क्या कर दिया, उधर कर दिया, है ना, तो t इज इक्वल टू 2.303 और डिवाइड बाई क्या आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको 2.3। ओके, 2.3 इंटू में कितना दे रखा है 10⁻⁻⁴। ओके, और लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई A-X। ओके, और x की जगह क्या आपका A/3 है। ओके तो t क्या आएगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ हो गया, और लॉग ऑफ क्या आएगा आपका a डिवाइडेड बाई A/3, सॉरी 2/3, इसमें सब्ट्रैक्ट है तो ये a से कैंसिल हो गया आपका, तो ये t क्या आ जाएगा आपका 10⁻⁴, और ये आएगा आपका लॉग ऑफ 3/2। ओके, लॉग ऑफ 3/2, तो t क्या आएगा आपका 10⁻⁴, और लॉग ऑफ 3/2 मतलब क्या है, लॉग ऑफ 3, और माइनस में लॉग ऑफ क्या होता है आपका 2। ओके, और t इज इक्वल टू 10⁻⁴, लॉग 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 0.47। ओके, 0.47
0.47 और log 2 की वैल्यू कितनी हमारी 0.3। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उसको 10⁻⁴ से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका 0.17, क्या आएगा आपका 0.17, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 1700 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1700 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अभी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें ए है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, रेट ऑफ, जैसे ये आपका रिएक्टेंट था तो नेचुरल सी बात है अभी ए तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन घटती है तो उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल सकते हैं या फिर उसको डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, वो आपको दे रखा है। ओके, एट वेरी लो सी ए, है ना, बहुत ही लो कंसंट्रेशन हमारी क्या सी ए की, सी ए की कंसंट्रेशन वेरी लो होने का मतलब क्या है, दैट इज टेंड्स टू, सॉरी इन लो नहीं यार, लो बोला इसने, हाई नहीं बोला। ओके, तो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा आपका। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओके, ऑर्डर रिएक्शन ऑफ ऑर्डर विद रेट कांस्टेंट दिस एंड दिस हो गया। ओके ओके, ऐसे ऐसे तो हम क्या कहेंगे भाई, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका डी सी ए और बाई डी टी दैट इज इक्वल टू K1 CA। ओके, और क्या हो जाएगा आपका सी ए टेंड्स टू जीरो। ओके, तो इसमें क्या है, ये टेंड्स टू जीरो तो इसका मतलब क्या है कि सी ए की वैल्यू बहुत ही कम है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा आपका। ओके, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा आपका। और 1 होने का मतलब क्या है कि 1 ही है ना, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है बेचारा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या होगा, सी ए प्रेजेंट है और सी ए प्रेजेंट है, सी ए की पावर क्या हमारी 1 है, इसका मतलब कि ऑर्डर क्या आपका, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, जब आपकी सी ए की कंसंट्रेशन है ना, सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज वेरी लो, ये क्या हो जाएगा आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। और रेट कांस्टेंट फिर आपसे पूछे तो क्या रहेगा आपका, रेट कांस्टेंट क्या अभी हमारा, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या आपका K1 हो जाएगा आपका। ये चीज़ जहाँ अवेलेबल है वही हमारा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी विल द राइट आंसर। तो इसी के साथ में हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, विराम देते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन